Two plane mirrors are kept on a horizontal table making an angle theta with each other. The angle theta is such that any ray of light reflected after striking both the mirror. तो इसने डायग्राम प्रॉपर दे रखा है आपको, केवीपीवाई में आया था ये 11th क्लास के केवीपीवाई। ठीक है, तो एंगल थीटा इज सच दैट द एनी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड आफ्टर स्ट्राइकिंग बोथ द मिरर्स रिटर्न्स पैरेलल टू इट्स इंसिडेंट लाइट। फॉर दिस टू हैपन द थीटा शुड बी, अगर ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट इंसिडेंट लाइट के पैरेलल ही लौट जाती है तो थीटा कितना होगा। ठीक है, तो डेविएशन कितना हो गया, पाई का नहीं हो गया क्या डेविएशन। तो आप फटाफट फार्मूले लगाइए, इसमें टाइम बहुत कम होता है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। आगे से भी ध्यान रखो, और किसी क्वेश्चन में भी यूज हो सकता है। लाइट आके वापस पैरेलल लौट गई तो टोटल डेविएशन पाई है। सिंपल, दोनों जगह डेविएशन लिख के सम पाई के बराबर कर देंगे, बात खत्म। ठीक है, अब बस एंगल लिखना है, तो उसके लिए ज्योमेट्री आपकी होनी चाहिए थोड़ी सी। ये आपका एंगल थीटा है, ठीक है, और ये आपका कितना है, देखो थीटा वन यहाँ मान लेते हैं, तो ये भी थीटा वन होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, पाई बाई टू माइनस थीटा वन। और यहाँ से मान लेता हूँ थीटा टू, तो ये भी थीटा टू होगा। तो ये कितना है, वैसे ही नॉर्मल है इस सरफेस का, तो पाई बाई टू माइनस थीटा। तो इन तीनों का सम एक तो पाई होना चाहिए, एक तो वहाँ से रिलेशन आ जाए। ठीक है, दूसरा ये आ रहा है कि टोटल डेविएशन, देखो रिफ्लेक्शन है, इंसिडेंट मैंने थीटा वन माना, तो डेल्टा वन कितना हो गया, पाई माइनस टू थीटा वन। यहाँ पर कितना हो गया, पाई माइनस टू थीटा टू। तो एक रिलेशन ये आ गया, एक ही लाइन में आ गया, मतलब कुछ बात ही नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, थीटा वन प्लस थीटा टू कितना आ गया, पाई बाई टू। और दूसरा क्या है, इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, पाई के बराबर होगा। ठीक है ना, तो दो ही चीज़ें यूज़ करी मैंने, क्या यूज़ करा दोबारा से सुने। इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट फाइनली दोनों एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, बट डायरेक्शन देख लो अपोजिट। तो इसका मतलब डेविएशन एंगल कितना है, टोटल पाई है। टोटल डेविएशन लिखने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इज इक्वल टू टोटल डेविएशन। एक इक्वेशन तो वहां से बनेगी। अब डेल्टा लिखना है तो सीधा सा तरीका ये, आप दोनों जगह थीटा वन और इंसिडेंस एंगल मान लो, थीटा टू यहाँ मान लिया, तो यहाँ डायरेक्ट है। तो ये याद है, आप ये नहीं फिर यहाँ पे सोच रहे हैं कितना डेविएट हो, पता होना चाहिए बेटा कितना होता है इस डायरेक्शन में, और इसमें भी इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में ही है। ठीक है, और थीटा, अरे यार ये दिख क्यों नहीं रहा है यहाँ पे, थीटा वन और थीटा टू क्या होगा आपका, थीटा वन और थीटा टू। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कितना आ गया, पाई बाई टू माइनस थीटा वन, यहाँ पाई बाई टू माइनस थीटा टू आ गया। ठीक है, तो आपने इसका सम किसके बराबर कर दिया, पाई के बराबर कर दिया, तो एक रिलेशन तो वो आ गया। ठीक है, और दूसरा आ गया आपका ये ना, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इज इक्वल टू पाई, तो एक इक्वेशन नंबर वन। ट्राइंगल का सम तीनों एंगल्स का पाई, इक्वेशन नंबर टू। तो बस ये निकल ही गया आपको, थीटा वन प्लस थीटा टू पाई बाई टू है, तो थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, थीटा कितना आ गया आपका, 90 डिग्री आ गया। तो आपको आना चाहिए। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी, और भी सिंपल मेथड। ठीक है, जैसे भी आप करना है, मैंने बता दिया, कभी आप यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे वापस लौट गई तो टोटल डेविएशन पाई करके भी आपको आंसर मिल सकता है। हाँ, वो बहुत और भी छोटे से हो जाए, बट मैं ये चीज़ थोड़ा सी एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को कभी यूज़ कर सकते हैं कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट बोला वापस आने वाली के पैरेलल है। ठीक है ना, यहाँ पर मिरर था, अंदर कुछ भी हो सकता है, एक स्फेरिकल ग्लास में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तीन होते हैं उसमें रिफ्लेक्शन, तो उसमें भी यही करते हैं। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपकी दोनों एक दूसरे के अपोजिट चली जाए इस तरह से, तो डेल्टा टोटल इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब इंडिविजुअल डेल्टास को ऐड कर दिया, बाकी थोड़ी मोटी ज्योमेट्री थी वो लगा ली, तो थीटा आपका कितना आ जाएगा, पाई बाई टू। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें आपको।